फ्रेंड, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहाँ पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों, ब्याज दो तरीके का होता है। पहला ब्याज होता है साधारण ब्याज, जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से ही आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इसमें वृद्धि होती है। वृद्धि कैसे होती है, इसको आज हम डीपली से समझेंगे और इसके फॉर्मूले को भी समझेंगे, जिससे कि हम कभी भी लाइफ में ब्याज वाले क्वेश्चनों में प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने किसी से 500 रुपये उधार लिया है। उसने आपको 10% वार्षिक के दर से दिया है। 500 का 10% कितना होगा, आपका 50 रुपये। 10% की ट्रिक भी होती है, सिंपल सी एक जीरो कम कर दो तो आपका वो 10% रह जाता है। आपको फिर 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 1 साल के बाद। अगर आपको मान लो 1 साल के बाद आपने रुपये रिटर्न नहीं किए, आपने 2 साल यूज किए, तो अब आपको 50 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि 500 का 10% कितना है, 50 रुपये। इसी तरीके से अब आपने दूसरी साल भी वापस नहीं किए, आपको फिर तीसरी साल के बाद देना पड़ेंगे 50 रुपये और एक्स्ट्रा। टोटल आपको 150 रुपये देना पड़ेंगे। इस तरीके से आपको 50 रुपये हर साल का देना पड़ेगा। बट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में दोस्तों क्या होता है, जैसे आपने किसी से 500 रुपये उधार लिए हैं, आपको 1 साल के बाद तो 50 रुपये देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। यहाँ पर एक चीज और सीख लीजिए। यहाँ पर देखो, ये पहले, ये दूसरा और ये थर्ड। यहाँ पर आप देखिए, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही कितने हैं, सेम आ रही है। और अगर इस क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लेते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के पहले साल में कितना अंतर है, तो आप देखोगे पहले साल में 0 है, क्योंकि इनमें कोई भी फर्क नहीं है। अगर हम अंतर करेंगे, अंतर का मतलब होता है इनका घटाना, तो आपका कितना आएगा, 0। अब देखते हैं, अगर हमने इसको पहले साल में वापस नहीं किया तो दूसरी साल हमको ब्याज कितना देना पड़ेगा। दूसरी साल आपको ब्याज देखो 50 रुपये, तो आपको 10% जो आपने रुपए लिए इसका देना पड़ेगा। ऐसा ही सिंपल में होता है, 50 रुपये देना पड़ता है। बट अब यहाँ पर क्या होगा, इसका नाम है चक्रवृद्धि। यहाँ पर वृद्धि होगी। कैसे वृद्धि होगी, ये जो 50 रुपये है, ये जो ब्याज का बना है, ये तो जिससे आपने लिया है ब्याज उसका बन चुका है, बट आपने उसको रिटर्न नहीं किया है। इसीलिए अब आपको इस 50 का भी 10% देना पड़ेगा। टोटल आपको देना पड़ेगा 55 रुपये। फिर से समझ लो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको 500 का देना पड़ रहा था, 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये। बट अब चक्रवृद्धि में क्या होता है, 500 का तो आपको देना पड़ रहा है 50 रुपये। अब दूसरी साल भी यूज करोगे, ये आपने रिटर्न तो नहीं किया ना, इसलिए अब आपको 500 का भी देना पड़ेगा, प्लस ये आपको 50 का भी देना पड़ेगा। और 50 का 10% आपका 5 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। टोटल आपका हुआ कितना, 55 रुपये। अगर तीसरी साल भी आपने रिटर्न नहीं किया है, तब आपको 500 का भी देना पड़ेगा, 50 का भी देना पड़ेगा और 55 का भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों ही उसके क्या बन चुके हैं, ब्याज। ये ब्याज को उसका बना है, इसके लिए आपको इसका भी देना पड़ेगा और इसका भी देना पड़ेगा। इसलिए इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि, क्योंकि इसमें वृद्धि होती जाती है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन में कह रहे हैं 100 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। इन्होंने कहा 100 रुपये का दर कितनी है, 10%। तो आप बता सकते हो पहली साल का 10% कितना आएगा, 10 रुपये। ठीक है। अब इन्होंने कहा 2 साल का ब्याज पूछ रहे हैं, तो पहली साल का अगर ये पूछते तो हमारा 10 बन जाता। अब दूसरी साल भी हमको किसका देना पड़ेगा, 100 का तो हो गया 10, क्योंकि 10% देना था। अब ये ब्याज का भी ब्याज लगेगा, 10 का भी आपको देना पड़ेगा ब्याज, और 10 का ब्याज 10% कितना होगा आपका, 1 रुपये। टोटल आपका ब्याज कितना हुआ दूसरी साल का, 11 रुपये, और पहली साल का ब्याज था 10 रुपये। इसलिए आपका टोटल जो ब्याज हो गया है वो कितना हुआ, 21 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हो या सिंपल ब्याज हो, कोई सा भी ब्याज हो, मैथ ही बहुत ज़्यादा इजी है। बस आपको करने के बहुत ज़्यादा एक बार डीपली समझना है। इसको फॉर्मूले से हम कैसे निकालेंगे, अभी तो यहाँ पर 2 साल का पूछा था, इसलिए हमने इजीली निकाल दिया। अगर हमें ज़्यादा टाइम का पूछा, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है इसका फॉर्मूला, A बराबर P1 प्लस R/100 की पावर समय, समय मतलब n। यहाँ पर आप P कितना आपका 100, आपने 100 रख दिया। अब यहाँ पर आपको दे रखा है 1, R कितना है 10, आपने 10 रख दिया अपॉन 100 उसकी पावर 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ गया 100। यहाँ पर इस 0 से ये 0 आपका कट हो जाएगा, और इसको जब एलसीएम लोगे आपका 10 आएगा, और यहाँ पर 1 है तो आपका टोटल यहाँ पर 10 और 1 11 होगा। इसकी पावर 2 है,
पावर का मतलब भी समझ लो यहाँ पर आप। पावर का मतलब होता है जिस संख्या पर जितनी पावर होती है उस संख्या को उतनी हम बार लिखते हैं मल्टी में बट। तो 11/10 मल्टी 11/10, जीरो से ये दोनों जीरो कट हो जाएंगे, 11 का मल्टी 11 में करोगे तो आपका निकल के आ गया ये 121। तो टोटल आपको 2 साल के बाद कितने रुपए रिटर्न करने पड़ेंगे? 121 रुपए। अब यहाँ पर ब्याज अगर आप देखोगे तो ब्याज आपका आएगा 121 माइनस 100, आपका ब्याज आ रहा है 21 रुपए। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर निकाला था 21, इसका भी कितना निकल के आ रहा है 21। ये क्या था आपका 2 साल का था तो हमने इजीली निकाल लिया। 3 साल का भी निकाल सकते हो इजीली इसी तरीके से, लेकिन जब ज़्यादा टाइम हो और संख्याएं हार्ड हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लेना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में कह रहे हैं ये 500 का 15% वार्षिक दर से, अब यहाँ पे 15% है और रुपए कितने हैं 500, एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? हमने आपको पहले ही बता दिया है 500 रुपए का 1 साल का साधारण ब्याज ये रहा, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये रहा। अंतर पूछ रहे हैं तो अंतर क्या है? कुछ भी अंतर नहीं है, जीरो अंतर है, सेम है। ठीक है, तो 1 साल का इसका साधारण ब्याज कितना आएगा? वो भी 50 आएगा और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? वो भी 50 ही आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैथ का कोई भी सवाल हो अच्छे से पढ़ो समझो, बहुत इजी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।